everyone. Today I am going to discuss the most important questions of visual arts from the examination point of view. तो जिन क्वेश्चंस की इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस की बात करें, चाहे वो एनवीएस केवीएस की बात करें, या फिर यूजीसी नेट इन विजुअल आर्ट्स. ठीक है, ये विजुअल आर्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुए हैं. तो आज मैं इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आई हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलीफ रॉक बोल्डर अर्जुना's पेनिस और डिसेंट ऑफ गेंजेस इज सिचुएटेड एट. तो जो मैंने इमेज भी इंसर्ट की है इसमें, तो ये स्कल्पचर है, रॉक कट स्कल्पचर्स हैं. तो एक ही ये रॉक को कार्व करके बनाए हुए हैं. तो ये कहाँ पर है? इसको हम अर्जुना's पेनिस भी बोल देते हैं और डिसेंट ऑफ गेंजेस, दोनों नाम से क्वेश्चन. जरूरी नहीं कि दोनों ही नाम दिए हो क्वेश्चन में. कई बार अर्जुना's पेनिस डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर डिसेंट ऑफ गेंजेस. तो 4 ऑप्शंस है हमारे सामने. फर्स्ट इज तंजौर, सेकेंड इज मदुराई, थर्ड इज महाबलीपुरम और इसकी जगह पर मामलापुरम भी दिया जा सकता है, एंड फोर्थ कन्याकुमारी. तो इसका करेक्ट आंसर इज महाबलीपुरम और मामलापुरम. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. महाबलीपुरम भी दिया हो सकता है वहाँ पे, और मामलापुरम भी. दोनों ही सेम नाम है. पहले मामलापुरम था, अब उसको महाबलीपुरम कर दिया गया है. तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आंसर, महाबलीपुरम. नेक्स्ट इज हु इज द राइटर ऑफ सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट. तो सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के राइटर कौन है? सीधा सा क्वेश्चन है. तो इसके ऑप्शंस हैं. नंबर 1 अनंत कुमार स्वामी, सेकंड E.B. हेवल, थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर एंड फोर्थ राधा कमल मुखर्जी. तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ, राधा कमल मुखर्जी. आप देख सकते हैं ऑथर इज राधा कमल मुखर्जी एंड पब्लिशर कौन है इसके? न्यूयॉर्क फिलोसॉफिकल लाइब्रेरी. कब पब्लिश हुई थी ये बुक? 1954 में. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज द सप्त मातृका बिलोंग्स टू. सप्त मातृका किसके साथ बिलोंग करती है? ऑप्शंस आर नंबर 1 पार्वती माँ, नंबर 2 नवदुर्गा, नंबर 3 मदर गॉडेसेस, नंबर 4 माँ चामुंडा. इनमें से किसके साथ सप्त मातृका बिलोंग करती है? तो पहले सबसे आपको पता होना चाहिए कि सप्त मातृका है क्या. तो इसके आंसर की अगर हम बात करें, यू कैन रीड हियर. सप्त मातृका, सप्त मीन्स 7 एंड मातृका मीन्स मदर्स. ओके, तो संस्कृत में इसका क्या मतलब हो जाएगा? 7 mothers. Okay, in Hinduism, a group of 7 mother goddesses, each of whom is the Shakti or female counterpart of a god. ठीक है, ये जो गॉड्स हैं हिंदुइज्म में, उनकी फीमेल काउंटरपार्ट जो कंपेनियन बोल सकते हैं हम, उसको हम सप्त मातृका बोल सकते हैं. ये 7 थी. कौन कौन सी? दे आर ब्राह्मणी, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, माहेश्वरी, वाइफ ऑफ शिवा, कौमारी, वाइफ ऑफ कुमारा, वैष्णवी, वाइफ ऑफ विष्णु, वराही, वाइफ ऑफ वराहा और द बोर, एंड अवतार और इनकारनेशन ऑफ विष्णु. ठीक है, इंद्रयानी, वाइफ ऑफ इंद्र, एंड चामुंडा और यमी, वाइफ ऑफ यमा. ठीक है, तो इसमें से डायरेक्ट आंसर कौन सा दिया है? माँ चामुंडा, फोर्थ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माँ चामुंडा. इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ. ये हॉलीवुड है जहाँ पे, वहाँ एक टेम्पल है, उस वहाँ से ये ली गई है पिक्चर. ठीक है, माँ चामुंडा की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कालीघाट पेंटिंग बिलोंग टू. जो कालीघाट पेंटिंग है वो कहाँ से बिलोंग करती है? नंबर 1
राजस्थान, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 आंध्रा एंड नंबर 4 बंगाल। तो कहाँ से बिलोंग करती है? शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो ये बिलोंग करती है 4th ऑप्शन बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी आ सकता है ऑप्शन में, तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। Select the right sequence according to the period of the following art movements। तो इसमें आर्ट मूवमेंट्स दी गई है 4, तो इसके टाइम पीरियड के हिसाब से हमने इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी आर्ट मूवमेंट्स की बात की गई है। सबसे पहले है सरलिज्म। तो सरलिज्म एक आर्ट मूवमेंट थी जो पेरिस में स्टार्ट हुई थी इन 1924। ठीक है, तो 1924 में स्टार्ट हुई थी, मगर इसका जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है 1920 और 1950 के बीच में। तो सेकंड जो आर्ट मूवमेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जो फ्लोरिश हुई थी बिटवीन 1943 एंड मिड 1950s एंड एंड कब हुई थी? लेट 1965। ठीक है, एंड थर्ड आर्ट मूवमेंट इज पॉप आर्ट। पॉप आर्ट जो था वो कहाँ एमर्ज हुआ था? ब्रिटेन में इन 1950s, और ये अपने पीक पे था 1960s में। एंड दादा आर्ट की बात करें अगर हम, तो ये यूरिच में इन 1910 में स्टार्ट हुआ था, यूरिच में। ठीक है, तो 1910 में कौन सी स्टार्ट हुई थी? दादा आर्ट। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? दादा आर्ट। सेकंड 1924 में स्टार्ट हुई थी सरलिज्म। देन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म कब स्टार्ट हुई थी? 1943। एंड द लास्ट इज पॉप आर्ट। पॉप आर्ट इन 1950s। सो इसका सीक्वेंस कौन सा सही हो जाएगा? द राइट सीक्वेंस इज नंबर 1 आंसर D, A, B and C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोकरा टेक्निक बिलोंग्स टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टेक्निक है डोकरा, वो किसके साथ बिलोंग करती है? नंबर 1 टेराकोटा, नंबर 2 वुड कार्विंग, नंबर 3 ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड नंबर 4 ड्राइंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रॉन्ज कास्टिंग। जो कास्टिंग टेक्निक होती है जिसको हम इसका एक और भी नाम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसका नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक होती है, उसी को हम डोकरा टेक्निक बोल देते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो में मिली थी हमें डांसिंग गर्ल की फिगर, वो भी सेम टेक्निक से बनी हुई थी। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग की टेक्निक है। आंसर हम पढ़ लेते हैं एक बार। डोकरा ऑल्सो स्पेल्ड डोकरा इज non-ferrous metal casting using lost wax casting technique. This sort of metal casting has been used in India for over 4,000 years and is still used. One of the earliest known lost wax artifact in the is the dancing girl of Mohenjo-daro। ठीक है, अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, जहाँ इंडियन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस है उसमें सबसे एंशियंट स्कल्पचर्स में डांसिंग गर्ल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसी टेक्निक से बनाई गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसने लिखा था? नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 एरिस्टोटल, नंबर 3 इमैनुअल कांट एंड नंबर 4 सिगमंड फ्रूड। तो इसका आंसर है इमैनुअल कांट। ठीक है, नंबर 3। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8। हु डिजाइन्ड द लिथोग्राफिक पोस्टर्स ऑफ मौलिन रूज? 4 ऑप्शंस आर नंबर 1 Alois Senefelder, number 2 Henry de Toulouse-Lautrec, number 3 Julius Charette, number 4 Jan Lenica।
तो इसका आंसर होगा नंबर 2 हेनरी डे टॉलस लुट्रेक, जिसने मॉलिन रूज के पोस्टर्स बनाए थे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9 बेसिक इंडियन आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू। जो बेसिक इंडियन आर्किटेक्चर है वो किसके साथ बिलोंग करता है? 4 ऑप्शंस आर नंबर 1 शिल्प शास्त्र, नंबर 2 चित्र सूत्र, नंबर 3 मानसी शास्त्र एंड नंबर 4 वेदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिल्प शास्त्र। जो इंडियन आर्किटेक्चर है, जब बेसिक इंडियन आर्किटेक्चर है वो शिल्प शास्त्र से बिलोंग करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 होकुसाई वॉज द मास्टर ऑफ। जो होकुसाई थे वो कौन थे? दिस इज योर होमवर्क, सो आप सर्च कर लेना कि वो कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन प्रिंट मेकिंग, जो प्रिंट मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका क्वेश्चन कोई ना कोई यूजीसी नेट में आता ही आता है, ठीक है। The options are number 1 engraving prints, number 2 intaglio prints, number 3 woodcut prints and number 4 dry point prints, ठीक है। तो जो होकुसाई थे वो किसके मास्टर थे? वो थे वुडकट प्रिंट्स के मास्टर। वर्ल्ड वाइड वो अपने वुडकट प्रिंट्स के लिए नोन है, जाने जाते हैं। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही लेके आऊँगी जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूजीसी नेट के लिए, जब विजुअल आर्ट के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच।